अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम, आज हमारा क्लास होता है नींद के बारे में, क्योंकि लिए नींद अल्लाह के नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में सूरह फुरकान में आयत नंबर 47 में कहा है, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासा वन्नौम सुबाता वजअलन नहारा नुशूरा। उसका शॉर्ट तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए नींद को रेस्ट बनाया है। और सूरह अन-नबअ में भी अल्लाह ताला ने कहा, वजअलना नौमकुम सुबाता, नींद को आप लोग के लिए हम रेस्ट बनाए। नींद जो रेस्ट है वो हमारे सेहत के लिए, तंदुरुस्त के लिए और दिल के इत्मीनान के लिए ज़रूर है। नींद के बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब मुकम्मल से कुछ भी नहीं कर सकता है। अब हम लोग टाइम पे सोते ही नहीं, टाइम पे ही सोना है, टाइम पे ही उठना है। रात को 10 बजे सोना है, 4 बजे या तो 4:30 बजे ज़रूर उठना है। वो उसका 10 से 4 तक, उसका बीच में हमको नींद मिलता है, ये बहुत अहम है। ये 6 घंटे का या तो 6.5 घंटे का नींद जो है, दिन में 10 घंटे का नींद का बराबर है, ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं। एक बहुत एक्सपर्ट माहिर डॉक्टर है, डॉक्टर गोपीनाथ पिल्ला। उन्होंने कई किताब बुक्स लिखे हैं। उसमें से एक बुक में उन्होंने कहा है 10 से 4 या तो 4:30 के बीच में, मतलब उतना ही सोना है। और रात को जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। हम अभी 11-12 बजे तक या तो 1 बजे 2-3 बजे तक बिल्कुल सोते ही नहीं, मोबाइल टेलीविज़न वगैरह देख के हम ऐसे ही बैठते हैं। इसमें से हमारे लिए बहुत ज़्यादा मर्ज़ आने का ज़्यादा चांसेस है। ये बाहिस लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं, उसमें से हमारा एक अहम दिमाग का उधर फंक्शन होता है, कोग्निटिव फंक्शन। वो फंक्शन अच्छी तरह काम नहीं करता। ये ज़रूर कम करना चाहिए, नहीं तो उसमें से अलग मुश्किल होता है। और चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा होता है। हर कामों के लिए
गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन। मतलब किसी ने रात तक नहीं सोते, उनके बारे में मैं अभी कहना चाहता हूँ। ये पूरा नुकसानात आता है। और शादी के बाद कुछ अहम काम के लिए उससे पहले शहवत करके एक चीज़ है, मतलब इंटरेस्ट, लज्जत बोलते हैं ना, वो भी कम होता है, कभी नहीं होता। वो ज़रूर होना चाहिए। वो शादी के बाद में हमारा अहम जिंदगी के लिए ज़रूर होना चाहिए। उसकी भी कमियत होता है। अच्छे अच्छे फैसला लेने के लिए हमसे नहीं होता। और वजन भी बढ़ जाता है। कभी भी वजन बढ़ने को छोड़ना नहीं है। इसमें से अच्छी तरह हम नहीं सोते रात को, इसमें से वजन भी बढ़ जाता है और हमेशा थकावट ही थकावट है। हम तक हो जाते हैं और खून का दबाव वो भी बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। और हमारा बदन में बहुत अहम एक चीज़ अल्लाह ताला ने रखा है, उसको हम कहते हैं मुदाफ़ाती निज़ाम, इम्यून सिस्टम। वो बहुत अहम है। मैंने पहले कहा था, बदन के अंदर अल्लाह ताला ने 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ फौज को रखा है। ये जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह को रोकने के लिए, उन लोगों से फाइट करने के लिए, और हमारे बदन के अंदर हर चीज़ को रिपेयर करने के लिए। ये सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। ये कभी भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिए अगर कमज़ोर हो गया, बाद में हम हमेशा हमेशा के लिए मरीज बन जाएंगे और हमारा जिंदगी के क्वालिटी भी कम हो जाएगा। अच्छा क्वालिटी में इधर जी नहीं सकता है और हमारे लिए कभी भी चुस्त नहीं होता। हमेशा हम चुस्त नहीं बन जाते हैं, लो एक्टिवनेस होता है और याद का भी कमियत होता है। अभी ज़्यादा लोग, बच्चे लोग, बड़े लोग पूरा फरियाद करते, याद नहीं, बिल्कुल याद नहीं। ये इसमें से भी याद कम होता है और भूख की कमियत भी होता है, भूख नहीं लगता और दिमाग का पावर भी कम होता है, लो इंटेलिजेंसी पावर होता है। ये सोचने को ताकत नहीं मिलता और पेट के अंदर एसिडिटी बढ़ जाता है। कभी पेट के अंदर नासूर, अल्सर बन जाता है और कभी पेट दर्द ज़्यादा होता है और आंतों में, हमारे पेट के अंदर बड़े आंतों में भी मरज पड़ता है। इस जैसा वगैरह वगैरह मरज हम पर अटैक करता है। इसलिए क्या करना है, टाइम पे ही सोना है, जल्दी सो के जल्दी उठना है। हम 10 बजे सो के 4 बजे उठना है।
डॉक्टर ने कहा 4 बजे उठना या तो 4:30। इस्लाम पहले से कहता है जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। 4 बजे तहज्जुद के लिए, 4:30 या तो 5 बजे फजर नमाज के लिए। हमारा किस्सा क्या है? ज़्यादा हम मोबाइल वगैरह देखते हैं या तो क्या कुछ खेलते हैं, बाद में सो जाते हैं। सुबह फजर नमाज के लिए बिल्कुल नहीं उठते और सुबह 8 बजे 9 बजे ऐसा उठते हैं। उसमें से धीरे धीरे से हम मरीज बन जाते हैं। अलग अलग मरज हम पर अटैक करता है। बाद में सोच के रोक के क्या कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा। सबसे पहले उसके बारे में सोचना है। बच्चों को जल्दी सोने के लिए बोलना है, उनसे कहना है जल्दी सो जाओ। कभी भी उन लोगों को रात तक मोबाइल देख के बैठने को कभी भी नहीं छोड़ना है। हम पेरेंट उसके बारे में हिफाजत ज़्यादा होना है। बच्चों को अच्छी तरह पालना है। इसलिए ये नींद के बारे में ज़्यादा सोचना है। टाइम पे सोना है, जल्दी उठना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।